ओम शांति। आज हम एक नई विधि से बाबा के साथ सुदर्शन चक्र फहराते हैं। सुदर्शन चक्र फहराना माना चारों युगों में स्वयं का दर्शन करना। तो आइए आज हम सबसे सुंदर, सबसे पावरफुल कमेंट्री को बहुत सुंदर विधि से करते हैं। एक एक चित्र को दर्शाते हुए हम बाबा के साथ वो विजन बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक दृश्य का निर्माण करते हैं। देखिए, ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर आपके सम्मुख खड़े हो जाते हैं और इशारे से कहते हैं, आओ बच्चे, आओ इस रथ पर बैठ जाओ। मैं उस रथ पर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सवार होती हूं और ब्रह्मा बाबा बन जाते हैं रथी। रथ बड़ी तेजी से दौड़ने लगता है और रुकता है नए युग पर जाकर। सृष्टि के आदिकाल के समय जब सतो प्रधान दुनिया थी, वहां पर रथ जाकर के रुक जाता है और मैं उतर जाती हूं उस रथ से। चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं अति सुंदर दुनिया, चारों ओर हरियाली, फलों और फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे, सोने के बड़े बड़े महल हैं, पशु पक्षी आनंद विभोर हो रहे हैं, नाच गा रहे हैं। अचानक आसमान से जैसे मुझ पर कोई फूल बरसाता है और मैं देखती हूं मेरा तो पोशाक ही बदल गया। मैं एक राजकुमार के रूप में स्वयं को देख रही हूं। एक तेजस्वी सूर्यवंशी राजकुमार सामने मेरा महल है, विशाल सोने का महल। कुछ समय उसको निहार कर मंत्रमुग्ध होकर अंदर की ओर प्रवेश करती हूं। सोने का एक बहुत बड़ा विशाल सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन। मैं कुछ समय
उस आसन पर बैठ जाती हूँ। दीवारों पर बहुत सुंदर कारीगरी, ऐसा सुंदर माहौल है। ऐसे खूबसूरत महल हैं। कि आज लगता है कि जैसे मैं किसी सपने की दुनिया में आ गई हूं। कुछ समय महल के अंदर घूम फिरकर मैं बाहर की ओर आती हूं तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए मुझे अपनी ओर बुलाते हैं। चलो बच्चे, आगे चलो। हम दोनों रथ पर सवार होकर और आगे बढ़ते हैं एक चांदी की दुनिया में। पहुंचते हैं चांदी की दुनिया में। ये दुनिया भी कम खूबसूरत नहीं। यहां पर चांदी ही चांदी। यहां भी सभी लोग बहुत खुशहाल हैं, प्रसन्न रहते हैं। खुशहाली है, संपन्नता है, सब कुछ है। कुछ समय उस दुनिया में भी मैं एक राजकुमारी के रूप में भ्रमण करती हूँ और फिर वापस आती हूँ उस रथ पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ती हूँ। द्वापर युग आता है और देखती हूँ मेरा शरीर जो पहले देवी और देवता का था, राजकुमार और राजकुमारी का था, अचानक बदलकर पुजारी का हो जाता है। मैं थोड़ा सा दुखी हो जाती हूँ तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराकर कहते, बच्चे चलो। बाबा एक भव्य मंदिर की ओर ले जाते हैं। वहां मैं देख रही हूं अनेक भक्त इष्ट देवी दुर्गा की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। देवी दुर्गा की आरती पूजन हो रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, विधिवत पूजा चल रही है। ब्रह्मा बाबा ने मुस्कुराकर मुझे कहा कि यही हो तुम। ये सब तुम्हारी ही पूजा कर रहे हैं।
मैं उन भक्तों को वाइब्रेशन शक्तियां प्रदान करती हूँ। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो मेरी तरफ व्याकुल नजर से इसी तरह देख रहे हैं। उनके मन में अनेक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जिन्हें मैं इष्ट देवी ही पूरी कर सकती हूँ। ब्रह्मा बाबा ने मुझे और अनेक मंदिर दिखाए। कभी मैं सिद्धि विनायक गणेश के रूप में पूजी जा रही हूँ, तो कभी महावीर हनुमान के रूप में मेरी पूजा की जा रही है, तो कभी अन्य किसी देवी और देवता के रूप में पूजा की जा रही है। अब ब्रह्मा बाबा मुझे रथ पर बिठाकर ले जाते हैं कलयुग की ओर। वहां मैं देखती हूं कि मैं अति श्रद्धा से, अति विश्वास से भक्ति कर रही हूं। भले तमोगुणी सृष्टि है, चारों ओर अज्ञानता है, अंधविश्वास है, पर फिर भी मैं भक्ति को करती ही जा रही हूं। कभी शिव जी की भक्ति, तो कभी श्री कृष्ण राधा की भक्ति, तो कभी राम सीता की भक्ति। अनेक देवी देवताओं की पूजा करते ही जा रहे हैं, पर फिर भी ईश्वर को पाने की सदैव इच्छा मन में रहती है। उनकी एक झलक साक्षात्कार पाने की अंत में मेरी भक्ति पूरी होती है। मैं भक्ति करते करते भी तमो प्रधान बन गई, अज्ञानता के बस। परंतु भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़ ही जाती है। और वो आकर के मेरा हाथ थाम लेते हैं। बाबा मुझे मेरा अंतिम जन्म का दर्शन कराया। संगम युग आ गया मेरे जीवन में। सामने बताया कि बच्चे यही हैं हमारे परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, जिनकी खोज
हमने द्वापर से लेकर आज तक की थी, वो तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हें चुन लिया। अब बस उनकी ही श्रीमत पर चलो। और मैं सामने देखती हूँ मेरा प्यारा बाबा चमकता हुआ ज्ञान सूर्य। मैं दौड़ पड़ती हूँ उनकी ओर, उनकी बाहों में समा जाती हूँ और देखती हूँ धीरे धीरे मेरा इस शरीर रूपी वस्त्र छूट जाता है पीछे। और मैं अपने सत्य स्वरूप में, आत्म स्थिति में, क्योंकि यही वो स्वरूप जो अपने परम पिता शिव बाबा से मिला सकता है। जैसे मेरा बाबा वैसे ही हम उनके बच्चे। मेरा संगम युग पर परमात्मा से मिलन संपन्न होता है। और वो मुझे ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं सर्वश्रेष्ठ संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। स्वयं ईश्वर मेरा साथी है। मैं स्वयं को धन्य धन्य महसूस कर रही हूं। ओम शांति, ओम शांति।